आइए श्री सतचंडी महायज्ञ का पावन पवित्र स्थान जहां पंच दिवसीय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की पवित्र कथा का आज तृतीय दिवस है। माता रानी की परम पवित्र छत्र छाया देवादिदेव महादेव के पावन चरणार बिंदुओं में बैठकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की पवित्र कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को कृतार्थ करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की। तीन गप्पी मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के पास में गए। गप्पी माने जानते हैं आप? जो बैठे बैठे हवा में गांठ बांध दे। और उन तीनों गप्पियों ने तुलसी बाबा से एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। सरकार, रामायण में आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी, अगर हम कोई गप सुनाए तो रामायण में लिखोगे? तो गोस्वामी जी कहते सुनाओ। अगर हमें लगेगा ये लिखने लायक है तो मैं जरूर लिखूंगा। तो पहला गप्पी कहता है लिखिए सरकार। वारी मथे घृत होए बरू। हमारे गांव के बाहर एक नदी बहती है। मैं 20 लीटर का एक प्लास्टिक का डिब्बा लेकर के गया। नदी के पानी को माता जी प्लास्टिक के डिब्बे में भरा और जब मट्ठा बनाने वाली मटकी में नदी के पानी को डाल के मथानी चलाई तो पानी से घी निकलने लगा। लिख दिया तुलसीदास जी ने क्लियर। हो सकता है। तो दूसरा गप्पी कहता है हमारी भी गप लिखो। सिकता पे पर तेल। इन्होंने नदी के किनारे का पानी भरा तो हमने नदी के किनारे की रेती बालू भरी। और जब तेल बनाने वाले कारखाने में नदी की बालू को डाला तो एक तरफ तेल दूसरी तरफ खड़े तुलसी बाबा ने क्लियर। हो सकता है। तो तीसरा गप्पी कहता है सरकार मेरी गप लिखो। एक ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा जिसने जीवन में कभी भगवत भजन नहीं किया। घर के एकांत कोने में बैठ करके कभी राम नाम स्मरण नहीं किया। कभी कोई जीवन में सत्कर्म नहीं किया। और ऐसा व्यक्ति मर के गया तो सीधे बैकुंठ को गया। तुलसीदास जी बोले तुम्हारी तबीयत ठीक है? बेलोहारी भजन न भवतरिय ये सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के, बिना भगवान के गुणानुवाद के अगर ये कोई चाहे कि हम संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएं तो पार होने वाला है नहीं। इतनी सुंदर अर्धाली चौपाई तुलसी बाबा ने लिखी है, बिना ढोले के आपको समझा दूं। भवसागर चाह पार जो पावा। अगर संसार रूपी भवसागर से पार जाने का सरल और सुगम मार्ग चाहते हो तो राम का था श्री राम कथा पढ़ना सीख जाओ, उसका अनुकरण करना सीख जाओ।
चिंतन करना सीख जाओ। ये भोलेनाथ और मैया पार्वती के सत्संग का दिया हुआ प्रसाद है, जिसमें साक्षात भोलेनाथ के हस्ताक्षर है सत्यम शिवम सुंदरम। मैंने कल भी बताया था, इस पवित्र राम नाम ने न जाने कितनों का उद्धार कर दिया। सीधे मैं प्रसंग पर आपको लेके चलता हूं। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने के बाद जब भगवान आगे बढ़े राजा जनक की योगी जी की नगरी की तरफ, तो तुलसी बाबा लिखते हैं, देखो कितना सुंदर मार्ग निरूपण तुलसी बाबा ने किया है। आश्रम एक दीख मगमाही, जय हो राजा कोई जीव नहीं है। चारों तरफ भगवान ने निगाह दौड़ाई तो एक पत्थर की शिला स्त्री के रूप में पड़ी। राम जी ने कहा गुरु जी इसका मतलब? विश्वामित्र जी ने कहा बेटे पत्थर की शिला नहीं है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या है। इतनी माताएं बैठी है। पवित्र श्री राम कथा में माताजी रामायण में अहिल्या का प्रसंग केवल 1.5 पेज का है, लेकिन अगर नारी को नारी धर्म का सबसे बड़ा उपदेश किसी ने दिया तो केवल 2 माताओं ने, एक गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या और एक अत्रि की धर्म पत्नी अनसुईया। अहिल्या कहती है संसार की माताओं, जब मैंने एक संत के साथ में विवाह किया, गृहस्थी जीवन में रहते रहते अनजान में हमसे अपराध हो गया, भूल हो गई। आपसे हमसे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान में भगवान में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है। इंसान हर कदम पर गलतियों का पुतला है और भगवान कभी गलती नहीं करता। जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके सुधरा है उसे इंसान कहते हैं। अहिल्या कहती है अगर मैंने अनजान में पति के साथ अपराध किया तो प्रायश्चित भी अहिल्या जैसा हो। चाहे हमारे पति हमें छोड़ के चले जाए, चाहे बगिया का एक एक जीव हमें छोड़ के चला जाए, जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लूंगी, बगिया छोड़ के जाने वाली हूं नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा विश्वामित्र जी से गुरुदेव करना क्या है? इतनी सुंदर बात विश्वामित्र जी ने कही, चरण कमल रज चाहती हूँ, कृपा करहु रघुवीर। अपने चरणों की चरण रज अहिल्या के मस्तक में लगाओ, इसका उद्धार करो। रामायण के जानकार लोग बैठे हैं,
प्रभु श्री राम जी के दोनों नेत्रों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं आप? अहिल्या जाति की ब्राह्मणी है, मैं जाति का क्षत्रिय हूं, और आप कह रहे हो कि हम क्षत्रिय होते हुए किसी ब्राह्मण की स्त्री के मस्तक में अपने पैर लगाए, तो राम जी की सत्ता महत्ता कहां रही? मैं दो तरीके से भक्तों का उद्धार करता हूं, एक नेत्रों के द्वारा, रामायण पढ़िए, ज्ञान विराग नयन उरगारी, और दूसरा उद्धार करता हूं मैं हाथों के द्वारा, कर परसा सुग्रीव तरीरा। तो विश्वामित्र ने कहा राम अहिल्या मना कर रही है, अगर नेत्रों के द्वारा भगवान मेरा उद्धार करेंगे तो सबसे पहले अपने नेत्र बंद करेंगे। मैंने जीवन में जितने अच्छे बुरे कर्म किए सब भगवान को दिखाई पड़ेंगे, और उद्धार करते वक्त अगर भगवान के मन में जरा भी शंका रह गई तो मेरा उद्धार होना दूर रहा, मेरी तो अधोगति हो जाएगी। भगवान हाथों के द्वारा उद्धार करेंगे तो सबसे पहले अपना हाथ उठाएंगे। मुझे लगेगा दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान अपने हाथ उठाते हैं, यही हाथ मेरे ऊपर न चल जाए, मेरे मन में अगर जरा भी शंका रहेगी तभी मेरी अधोगति हो जाएगी। देखना अहिल्या का भाव। अहिल्या कहती है प्रभु श्री राम मेरा उन चरण कमलों से उद्धार करें जिन चरण कमलों से माता जी मैया गंगा की उत्पत्ति हुई, और जिन गंगा मैया ने सगर के 7,000 पुत्रों के साथ साथ हमारे पूर्वजों का और न जाने कितनों का उद्धार तरन तारण कर रही है। अब जरा मिलान करना आप रामायण से। पर सत पद पावल शोक नसावल, प्रगट भई तप पुंज सही। चरणों की चरण जहिल्या के मस्तक में लगाई तो जड़ का रूप खत्म हो गई, बहुत सुंदर चेतन स्त्री बनके भगवान के आगे खड़ी हो गई। आप भी बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं, कम भले ही लोग हो, कमजोर लोग नहीं है आप। भगवान भले ही सामने माता जी खड़े हो, लेकिन अहिल्या ने भगवान की वंदना नहीं की। किसकी वंदना की? अपने पति के गुण गा रही है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। बहुत अच्छा किया, हमारे पति ने हमें जड़ होने का श्राप दिया। भगवान ने कहा क्यों अच्छा किया? अहिल्या कहती है प्रभु सच बताना, अगर मेरे पति ने हमें जड़ होने का श्राप न दिया होता तो मैं बगिया में नहीं होती, आप यहां से निकलते नहीं, मेरा उद्धार करते नहीं, हमें आपके दर्शन मिलते नहीं। तो बताइए आपके दर्शनों का जो हम श्रेय दें वो आपको दें, अपने पति को दें? तो कहना पड़ा भगवान को अहिल्या अपने पति को दो, गौतम को दो। क्यों? क्योंकि पति के द्वारा ही पत्नी को पद मिलता है, और पति के द्वारा ही पत्नी की अच्छी गति होती है ना। ये सड़क से ट्रकों में जाने कितने गन्ने निकलते हैं ट्रैक्टरों में, क्यों आचार्य जी? लेकिन इन गन्नों की एक विशेषता जानते हैं आप? जहां गांठ तहां रस नहीं, हर पुइया में रस है गन्ना के, ये जानत सबको मरे तर की गांठ में, गांठ गांठ रस होए। कहीं का लड़का कहीं की लड़की, दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन सनातन धर्म की पद्धति से मंडप के नीचे इन महान आचार्यों ने, विद्वानों ने गांठ जोड़ दी वेद मंत्रों से। शरीर दो है, अंग दो है, स्वरूप दो है, लेकिन दोनों का मन एक हो जाता है ना? पति के साथ जब कोई आदर्श पत्नी बैठ करके चलती है तो स्वरूप अलग होता है, पति से विलग होके चलती है तो भाव दूसरा होता है। अच्छा ऐसे ही समझ लो आप, सोनू भैया परिचित है आप। लक्ष्मी माँ जब अकेली चलती है
तो वाहन कौन सा है? उल्लू है कि नहीं? और उल्लू की विशेषता क्या है? जब दुनिया को दिखाई पड़ता है तब वो अंधारा, और जब दुनिया को दिखना बंद हो जाता है तब उसे दिखाई पड़ता है। लेकिन वही लक्ष्मी मां अगर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ पति के साथ बैठ के चलती हैं तो वाहन कौन है? गरुड़ है। गरुड़ की नहीं है? पति के साथ सम्मान है। जो पति के साथ आपको ऐश्वर्य वर्चस्व मिलेगा वो कहीं अन्यत्र जगह हमें आपको मिलने वाला है नहीं। एक बार लक्ष्मी जी और शनिचर देवता गुरु जी दोनों गए भगवान विष्णु के पास और बोले ये बताओ हम दोनों में तो मैं नीको को लग रहा हूं। ये सत्संग रूप में कथा है ना, इसलिए सत्संगी रूप में मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ, अगर कहे देते हैं कि लक्ष्मी जी अच्छी लग रही तो शनिचर ये कहेंगे पत्नी का पक्ष ले लिया, और अगर हम ये कहे दे रहे कि शनिचर अच्छे लग रहे लक्ष्मी की बड़ी गति न्यारी, पता नहीं गवती मैके की तैयारी कर दे। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा दोनों लोग एक काम करो, वो पीपल का बरगद का वृक्ष है, एक साथ दोनों लोग जाओ, अब पीपल को बरगद को स्पर्श करके एक साथ दोनों लोग आओ, फिर हम बताएं कौन अच्छा लग रहा है। लक्ष्मी माँ और शनिचर देवता दोनों गए, स्पर्श करके दोनों साथ में आए कि अब बताओ प्रभु कौन अच्छा लगा। भगवान विष्णु ने कहा शनिचर सच बताऊं, जैवे में तो तुम हमें नीके लगी और ऐवे में लक्ष्मी जी नीकी लगी। काहे वो खोपड़ी पर सारे साथी लदे हुए, वो उतर के जा रहे हो, 7.5 साल शनिचर का समय कट गया हो तो इतना सुख कहा है। जाए में शनिचर देवता और हाईवे में लक्ष्मी जी बड़ी नीकी लगती है ना। लेकिन हम आप गलती क्या करते हो, जीवन भर लक्ष्मी के पीछे भागते हो। कोई किसी की पत्नी को प्यार करे, पति को घास न डाले तो बुरा नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं यही तो समस्या है, आते तो करोड़ों लोग हैं, मांगते हैं मेरी पत्नी को, और हमसे कोई ये भी नहीं कहता कि तुम हमारे घर में चलो। तू लक्ष्मी पति के चरण पकड़ प्रेम के साथ, लक्ष्मी दौड़ी आएगी बांधे दोनों हाथ। आज अहिल्या मां को पंच कन्याओं में भगवान ने नाम दिया। एक अच्छी विशेषता आपको बताएं, पूज्य गुरुदेव भी बैठे हैं। रामायण में गुरुदेव बड़भागी बहुत लोग हुए, बड़भागी अंगद हनुमाना, परम बड़भागी भी हरिपुर गए, परम बड़भागी गीतराज जटायु है ना, हनुमान सब नहीं बड़भागी। लेकिन जब तुलसीदास जी से पूछा गया अहिल्या मां कौन श्रेणी में आई तो तुलसी बाबा को रामायण में लिखना पड़ा अतिशय बड़भागी। अतिशय का मतलब जिस अहिल्या मां को भगवान के दरबार में नहीं आना पड़ा, बल्कि भगवान स्वयं चल करके मैया अहिल्या का उद्धार करने गए, वो सबसे बड़भागी नहीं है तो कौन है ना? स्वर्ग से गौतम ऋषि को बुलाया, अहिल्या को पंच कन्याओं में नाम दिया। ये है तो 5 माताएं, लेकिन इनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे बड़ा भद्दा है, लेकिन भगवान ने इन्हें कन्याओं की श्रेणी में रखा है। कौन कौन गिनना? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सर्वपातकनाशनम। एक भजन गाइए मेरे साथ ताली बजा के। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में
तो गंगा मां में स्नान किया। थोड़ी सी गंगा मैया कथा आपको सुना दूं। रामायण तो दुनिया सुनाती है। सगर के 60,000 पुत्रों को जब कपिल महात्मा ने भस्म कर दिया तो उनके उद्धार के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने तपस्या की, लेकिन गंगा मां का ला नहीं पाए गंगा मां को। लेकिन जब भगीरथ ने तपस्या की, यहां भगीरथ भगत ललामा, तिन तप कीन गोकरण धामा, तिन के ढिंग ब्रह्मा चली गयऊ, मांग मांग पर बोलत भयऊ। ब्रह्मा जी गए, भगीरथ कुछ मांग लो। भगीरथ ने कहा मुझे डर लग रहा है पितामह, मैंने कोई चीज मांगी आपने न दी तो ब्रह्मा जी ने कहा मांग के देखिए, मोरे नहीं अदे कछु तोरे, कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम आपको दे न सके। भगीरथ ने कहा तो मांगे। करिए कृपा गंगा मोह दीजे, ये संसार सुयस यस, आप गंगा मां को हमें प्रदान करें। ब्रह्मा जी बोले गलत मांग लिया भगीरथ, मैं कमंडल में छोड़ूंगा स्वर्ग से तो वेग इतना तेज होगा कि पृथ्वी को फोड़ते हुए रसातल चली जाएगी। ना मेरे देने से कोई लाभ, ना आपके कोई लेने से लाभ। तो भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया, है ना। सारी तैयारियां गंगा अवतरण की हो गई। जब कमंडल से ब्रह्मा जी ने गंगा मैया को छोड़ा तो 7 वर्ष की कन्या होकर के गंगा जी ने कहा हमें आप मत भेजिए, मैं यही स्वर्ग में ही ठीक हूं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटी कोई बात के, हाँ मृत्युलोक में मेरा अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा, क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है। राजनीति के चक्कर में ये बड़े बड़े राजनेता हमें आपको बांट रहे हैं और हम आप बट रहे हैं उसमें। मैं केवल एक बात हर मंच पर कहता हूं, जहां तो सत्संग रूप में कथा है, मैं उन पंडालों में बोलता हूं जहां इतना बड़ा पंडाल भी भीड़ में कम पड़ जाता है, और मैं खुला बोलता हूं चैलेंज करके, क्या बिना मंदिर मस्जिद के धर्म के आपकी राजनीति नहीं हो सकती क्या? बताइए आप। चुनाव के पहले तक आपको न कोई मंदिर याद आता है, न मस्जिद याद आता है। अरे राजनीति कीजिए, मना कौन कर रहा है? लेकिन उसमें भगवान श्री राम को मत घुसेड़िए, अपने सनातन धर्म वेद पुराण ग्रंथों को मत घसीटिए। और आज हम आप थोड़े से वोटों की लालच में यही सब कर रहे हैं। देखो कितनी सुंदर बात गंगा मां ने कही, कारी कारी पातक लोग नहीं है, हमारे नीर मांस बनवाई है। जानबूझ के लोग पाप करके आएंगे और हमें इतना अच्छा सही बताना आप, अनजान के किए हुए पाप यज्ञ करने से खत्म होते हैं, परिक्रमा लगाने से खत्म होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव बैठे जब आप परिक्रमा लगा रहे थे, मैं सुन रहा था, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। पूजा पाठ करने से, नवरात्रि व्रत रहने से अनजान के पाप खत्म है। अनजान के पाप जानते हैं आप? झाड़ू लगाना रोज का काम है। अच्छा सही बताना, जब आप झाड़ू लगाती हैं तो चीटा चीटी देख के लगाती हैं? उठाई झाड़ू, समेटना शुरू कर दिया, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, सुबड़ा साफ, कुछ नहीं देखना। अच्छा इन्हें छोड़ो आप, किचन में आपके चाय उबल जाए, दूध उबल जाए,
2 घंटे पोछा न मारे आप चूल्हे पर तो चीटा, छोटे छोटे जीव सब बैठ जाते हैं। आपने उठाया पोछा, शुरू से लगा जाने कितने चपट डाले, पाप लगा अनजान का, है ना। आप कभी भी देखना भंडारे में हलवाई महोदय भी जब पहली पूरी सेकते हैं कढ़ाई में डाल के तो अग्नि देवता को समर्पित करते हैं, है ना। क्यों? परमात्मा का मुख है अग्नि, प्रभु आप इसे स्वीकार करो। और जो भंडारा करा रहा है, जो अपने घर में शुभ कार्य करा रहा है, उसके इस शुभ कार्य को सफल करते हुए उसे अपना आशीर्वाद दो। होता है कि नहीं? जिन घरों में फ्रिज नहीं है, कच्चे घरे हैं, उसके गर्मी में ठंडक के कारण छोटे छोटे जीव बैठ जाते हैं, है ना। आप गए, हाथ में लिया लोटा, मटकी झुकाई, न जाने कितने तब के नीचे मर गए। उन्हीं पापों को खत्म करने के लिए भगवान की कथा सुनी जाती है, यह कि भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है ना। आपको सच बताऊं, 10 बरस देखने से, 15 वर्षों से ये पवित्र यज्ञ इस भट्ठे पर हो रहा है। मैं तो कोट कोट प्रणाम करता हूं सम्माननीय श्री मुन्ने जी मिश्रा जी और इनके समस्त परिवार को, कि कम से कम समय निकाल करके धन धर्म के रूप में लगा रहे हैं। और ये व्यर्थ कभी नहीं जाता। एक महाभारत में कथा मैं आपको मिश्रा जी सुना दूं। एक राजा हुए हैं महाभारत में जिनका नाम है सत्यदेव। गंभीरता से सुनना। उनका एक नियम था, वो ब्रह्म बेला में उठ करके वेश बदल करके अपने प्रजा का सुख दुख देखते थे। ये एक अच्छे राजा की पहचान होती है, जो प्रजा को पुत्रवत प्रेम दे, पुत्रवत प्रजा को प्यार करे, है ना। जीवन में कोई न कोई सिद्धांत बनाओ। मैं तो कहता हूं आप अपने बच्चों में भी घर की देहरी के भीतर ऐसे संस्कार, ऐसी आदत डालो कि आप सो के जगह न जगह आपके बच्चे जवाब जगह तो पढ़ते हुए आपको मिले। सुबह ब्रह्म बेला का पढ़ा हुआ, भजन किया हुआ, फ्रेश माइंड रहता है, जीवन भर के लिए अमिट हो जाता है, कभी मिटता नहीं है ना। जीवन में नाम रोशन करना है परिवार का, घर गांव का, अपने माता पिता का, तो सुबह 4:30 पौने 5 बजे से 6:15 बजे तक पढ़ना सीख जाओ, है ना। सब कुछ उस वक्त सब कुछ अच्छा रहता है, भगवान की कृपा होती। एक बार ये भेष बदल करके परिक्रमा लगा रहे थे तो उस राजा सत्यदेव ने देखा कि मेरे राजमहलों से सुबह ब्रह्म बेला में एक बहुत सुंदर स्त्री निकल के जा रही है। सत्यदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ध्यान से सुनना, मैं आपको श्री राम कथा के रूप में, मैं जानता हूं 5 दिनों में मैं आपको श्री राम कथा पूरी नहीं सुना सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं का निचोड़ तो दे सकता हूं कि कुछ सिद्धांत बना के जीवन में चलो। राजा सत्यदेव उस स्त्री के आगे खड़े हुए, आप हैं कौन? तो उसने कहा, राजन क्षमा करना, मैं लक्ष्मी हूं, और लक्ष्मी किसी की ब्याही नहीं है। जब तक आपके पुण्य सत्कर्म रहे मैं आपकी घर की देहरी के भीतर रही। लक्ष्मी कभी बैठी नहीं मिलती, सरस्वती कभी खड़ी नहीं मिलती। मैं चलायमान हूं, चंचला हूं, मैं जा रही हूं। राजा ने कहा जाओ। फिर एक पुरुष निकला। राजा ने पूछा आप कौन है? तो उसने कहा राजन क्षमा करना, मैं दान हूं। लक्ष्मी रहेगी नहीं तो दान करोगे कहां से? मैं भी चले। राजा ने कहा तुम भी जाओ। फिर एक पुरुष निकला। उसने पूछा आप कौन है? तो उसने राजा से कहा राजन मैं सदाचार हूं। लक्ष्मी होना, दान होना, सदाचार कहां से आएगा? लक्ष्मी के अभाव में चोरी करेंगे, परिवार के लोग डकैती डालेंगे। राजा ने कहा तुम भी जाओ। किसी को मना नहीं किया। फिर एक पुरुष निकला। राजा ने पूछा आप कौन है? वो बोला राजन मैं सत्य हूं। राजा चरणों में गिर पड़ा।
मैंने लक्ष्मी को नहीं रोका, दान को भी मैंने मना नहीं किया जाने से, सदाचार को भी मैंने मना नहीं किया जाने से, लेकिन मेरा नाम सत्यदेव शायद हमारे पूर्वजों ने इसलिए रखा हो कि जीवन भर हमारे पूर्वजों ने आपके चरणों की सेवा की हो। आप मत जाइए। बहुत प्रार्थना की तो सत्य को दया आ गई, है ना। सत्य राजमहलों के भीतर गया तो लक्ष्मी अपने आप चली आई, दान अपने आप चला आया, सदाचार अपने आप चला आया। सत्य क्या है? जीवन का वास्तविक सत्य है हम सत्कर्मों से जुड़े, है ना। जितना हो सके एक घड़ी आती में पुनियात, कानों से सुन कथा भागवत, हाथों से कर दान, पैरों से जा संत आश्रम, कर गंगा स्नान, है ना। किसी विश्वविद्यालय में सिवरी पढ़ने नहीं गई, लेकिन केवल गुरु ने एक महामंत्र दे दिया था, बेटी आज के चौथे दिन यहां भगवान आने वाले हैं, तो भगवान की प्रतीक्षा करना, तो भगवान का इंतजार करना, है ना। और गुरु के बताए हुए वचनों पर अटल विश्वास सिवरी ने किया तो भगवान आए भी। क्यों? भगवान ना तो परीक्षा में मिले, न भगवान समीक्षा में मिले। जगत पिता की कृपा होती है तो प्रतीक्षा में होती है ना। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, है ना। इसलिए सत्कर्मों से जुड़े रहे, सद्धर्मों से जुड़े रहे, खुद भी अच्छाई के मार्ग पर चलें और आपके पास जो बैठे सत्संग करें उसे भी अच्छाई के मार्ग पर चलने की आप प्रेरणा दें। ये भी तो एक धर्म का स्वरूप है ना। हमारे यहाँ एक इटावा में, अब तो नहीं है, जीवन है उनका, साकेत धाम चले गए, बहुत अच्छे कवि हुए हैं, शिशु कवि, आप तो जानते हैं गुरुदेव, है ना। उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी है, पनघट से मरघट तक। और वह लिखी कहा है? वो शमशान घाट में बैठ करके, और इतने सुंदर सुंदर छंद लिखे। मैं आपको 2-3 छंद सुना रहा हूं। अब इन छंदों को सुनने से ही अगर दिल में अगर आपके ये बैठ गए तो संसार में रहते हुए वैराग्य हो जाएगा। संत कभी नहीं कहते कि संसार में बसना बुरा है, खूब रहो दुनिया में, कौन मना करता है यार। अयोध्या में राम जी आए, राजमहलों के भीतर, भगवान कन्हैया लीला पुरुषोत्तम आए तो राजमहलों के भीतर। हम अगर घर में घुस कर रह रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? संसार में बसना बुरा नहीं है, संसार में फंसना बुरा है। नाव अगर पानी के ऊपर चले तो हजारों की जिंदगी पार कर देती है, और नाव के भीतर पानी आ जाए तो हजारों की जिंदगी लेके डूब भी जाती है ना। एक अच्छे पिता, भाई, बेटा, भतीजे बनकर के संसार में रहो, लेकिन ये भूलो मत कि एक बार हमें शमशान घाट जरूर जाना है। इतने सुंदर छंद लिखे उन्होंने, मैं आपको 2-3 सुना रहा हूं, अर्थ नहीं बताऊंगा, अर्थ आप समझते जाना। गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। इसी घाट माने शमशान घाट। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए। कहा? हरियाणा धाम में सिद्धनाथ बाबा के बगल में, आज मैं गया था। दाना बीन चबाने वाले वो भी इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। एक महात्मा जी शमशान घाट में लेटे, एक आदमी दौड़ के गया, चलो महाराज फलाने बुला रहे। बोले पागल हो गया? बोले क्यों? बोले मैं यहाँ से बाइक पर बैठ करके उनसे मिलने गया और पता लगा वो दूसरे गांव चले गए, तो फलाने वहां मिले ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है जहां मैं इस समय रुका हूं यहाँ हर आदमी को एक न एक दिन आना है ना। जब चिता जल रही हो किसी की, कभी जाना
थोड़ी देर टकटकी बांध के चिता को जलते हुए देखना, और फिर गंगा मैया जमुना मैया के किनारे थोड़ी दूर जाके बहते हुए जल को टकटकी बांध के देख के ये पूछना, यहां से मेरा साथ कौन देगा? साथी ही जाएंगे तो बस गंगा के घाट तक, बाला चित्रशाला में खड़ी ही रह जाएगी। तुम भी ना रहोगे मित्र, हम भी ना रहेंगे सखे, ये कहने को केवल कहानी रह जाएगी। फिर उन्होंने दूसरा छंद लिखा माता जी, जनक और जननी के चुम्बन। प्रणाम करता हूं ऐसे कवि को, झकझोर के दिल रख दिया। तिरिया के आलिंगन, पुलकन भरी बहन की राखी, भैया के अभिनंदन। लेकिन पास पड़ोसी पुरजन परिजन केवल इतना ही कर पाए। कितना? ये नारी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए। बोलो, कभी कभी यार बड़ा अचंभा होता है, जिस मकान को बनवाने में 70-80 साल का समय लगा है ना, बच्चों को नहीं मालूम पिता ने कितना पसीना बहाया होगा। झोपड़ी से जिस महल में हमें लाके पिता ने माता ने हमें रख दिया, उस जमीन को पाने के लिए, मकान को बनवाने के लिए कितनी पसीने की बूंदें गिरी होंगी उस आंगन में। ये पिता का, तुम्हारे बुजुर्गों का दिया हुआ प्रसाद है ना। मैं तो कहता हूं, जननी जन्म भूमि चो स्वर्गादप गरियसी, जहां पिता माता और तुम्हारे बुजुर्गों की पसीने की बूंदें गिरी हो, उस मिट्टी को रोज प्रणाम करो। आज उनकी कृपा न होती तो इस आलीशान में हमें रहने का समय नहीं मिलता। लेकिन दुनिया का स्वार्थ ये है, जिस मकान को बनवाने में हमें 80 साल 60 साल का समय लगा, मरने के बाद परिवार वाले 7 सेकंड भी देहरी के भीतर नहीं रखते। क्या कहते हैं? ले चलो बाहर, बस हो गया इनका जो कुछ होना था। तीसरा छंद जरा सुनना, सह न सके सर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, आज किसी धनवंतरी, धनवंतरी माने डॉक्टर वैद्य, आज किसी धनवंतरी के कल कौशल काम नाए। और आगे, नगर सेठ के नगर पिता के बहुत बड़े बेटे हैं, आज लकड़ियों के ऊपर चुप होकर चित लेते हैं। न धनबल काम आया, न बाहुबल काम आया। एक भजन की 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊं, ताली बजा के दोहराइए। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। दोबारा मत करना
हमें भी सुख बतलाओगे। एक मुर्दा उनमें से बोला मरोगे तब सुख आओगे। जिंदगी भर हम आप आराम की तलाश में भटकते रहे। अच्छा कभी मिला आराम? बताओ, कभी किसी को आराम मिला हो तो बताओ। मैं आपसे एक तरह पूछूं, सोनू भैया आप भी बताना, दौड़ने में ज्यादा सुख है या आराम से चलने में ज्यादा सुख है? दौड़ने कितनी देर दौड़ सका तुम? इंसान सोचता है ना कि हम आराम आराम चलें। आध्यात्मिक जीवन में जिंदगी की रेस में वो दौड़ते हैं जिन्हें बहुत कुछ मिला लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। सब सुख है केवल चैन नहीं, रहने को महल अटारी है, सुख भोग की संपत्ति सारी है, घर में एक सुंदर नारी है, सब सुख है केवल चैन नहीं। अच्छा फिर हम आपसे पूछ रहे, साइकिल या मोटरसाइकिल में सबसे कीमती चीज कौन है? साइकिल। अच्छा साइकिल में सबसे कीमती चीज कौन है? चैन है कि नहीं है? टंकी में भाई के चले जाओ, निकालो बाबा, फट जान दो तो कहा जा तो सकते हैं, और चैन निकाल लो तो फिर चैन है कीमती की नहीं? पिछला पहिया पंचर हो जाए तो टंकी पर बैठ के ले जाओ, दोनों पहिया पंचर हो जाए तब भी आराम से ले जाओ, है ना? लेकिन सही बताना, अगर चैन निकाल ले तो तुम एक नहीं पूरे गेयर डाल लो, जाओगे पैदल ही? जाओगे कि नहीं जाओगे? अभी 10 किलोमीटर तक कोई पंचर की दुकान ना हो तो आप क्या कहेंगे? अरे यार छोटा बच्चा साहब में टायर ही तो जाएगा, ट्यूब ही तो जाएगा, चलो भाई तो होगा तो देखा जाएगा, है ना? करोड़ों का शरीर है, गरीब अब दुनिया में कोई नहीं है। कितनी निकाल के बेचोगे तब भी 28 लाख की बिकेगी। कौन कहता है हम गरीब है? गरीब कोई नहीं, है ना? लेकिन इस करोड़ों के शरीर में अगर चैन ना हो, सुकून ना हो तो क्या लाभ, है ना? संत कहते हैं जब इंसान दौड़ता है तो साथी कहता है यार हराम आराम चलो। और मैं आपसे पूछूं, दौड़ने से ज्यादा सुख है आराम से चलने में? अच्छा आराम से ज्यादा चलने में ज्यादा सुख है माता जी या बैठने में? सोफा सेट पड़ा हो, चाय रखी हो सामने, क्या बात है, बैठने में सुख है कि नहीं? अच्छा बैठने में ज्यादा सुख है कि लेटने में? लेटने में सुख है कि नहीं? कौन दुनियादारी की चकल्लद में पड़ा है यार, चलाओ पंखा लगाओ तकिया में तो सो लो। अच्छा हम पूछे आपसे लेटने में ज्यादा सुख है कि सोने में? तो ये कहोगे पंडित जी बिना तकिया के नींद आ जाए, कितनी अच्छी बात। और अगर फिर कोई पूछे लेटने में ज्यादा सुख है कि मरने में, तो ये हमारे विभाग का नहीं है। मतलब समझे आप? आध्यात्मिक जीवन से श्री राम कथा को जोड़ दिया जाए तो सच्चा सुख उसके जीवन में है जिसका अहंकार माता रानी के चरणों में समाप्त हो गया हो। जीवन में सुख ही सुख है। एक दोहा बोलते हैं आप लोग, प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, हम भी भूखे ना रहे, संत भी भूखा न जाए। जीवन भर शिवरी पूर्व जन्म में पति से कहती रही गंगा स्नान करा दो सुंदरता, और धन के ऐश्वर्य के चक्कर में पड़ के जीवन भर मना कर दिया। पति ने शिवरी को भी लगा यार ऐसी सुंदरता से क्या लाभ, ऐसे धनवान होने से क्या लाभ जो सत्कर्मों से दूर कर दे, हमें सत्संग से दूर कर दे। इंसान अगर चाहे
तो संसार की हर वस्तु से ज्ञान ले सकता है, क्या नहीं है दुनिया में, है ना। जितना ज्यादा वैराग्य दुनिया में संसार में आता है, धोखा खाने के बाद, ठोकरे खाने के बाद कथा सुनने से थोड़ा ही आता है। आज गंगा मां में स्नान करके भगवान जनक जी के यहां पहुंचे। इन जनक जी को लोग विदेह कहते हैं। जिसका एक हाथ पत्नी को स्पर्श करे, दूसरा हाथ जलती हुई आग की अंगीठी में हो, दोनों को कोई प्रभाव न पड़े, वो विदेह नहीं हुआ तो क्या सदैव हुआ। भगवान को देखा, प्रणाम किया, पंचोपचार खोटोपचार पूजन किया। तुलसी बाबा लिखते हैं, ऋषय संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरियाम। एक बड़ी सुंदर पितशाला में भगवान भोजन करके लेटे। लक्ष्मण जी ने सोचा मौका बढ़िया है, ये योगी की नगरी है, विदेह की नगरी है, जहां देह की सुंदरता का कोई मूल्य ना हो, है ना। भागवत जी की कथा तो छोड़ो, रामायण की कथा में मैया शिवरी कुरूपा भीलनी, है ना, नवदा भक्ति का ज्ञान उपदेश पा रही भगवान श्री राम से, है ना। ये क्या सौभाग्य कम है। मैं आपसे निवेदन करूं, लक्ष्मण जी ने सोचा ऐसी नगरी में शक्ति रूपी सीता का अवतार हुआ और शक्तिमान रूपी राम हमारे साथ में है। अगर शक्ति और शक्तिमान के दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। देखो लक्ष्मण जैसे वैरागी की सोचे है ना? एक बार चित्रकूट में कई कथाएं हैं, घर गृहस्थी को, परिवार से परिवार को जोड़ने वाली। भगवान श्री राम और मैया जानकी जी दोनों लोग बैठे, चर्चा ये छिड़ी। सीता मां ने कहा मेरे चरण सुंदर हैं, राम जी ने कहा ना मेरे चरण सुंदर हैं। ये निर्णय नहीं हो पाया कि चरण सीता मां के ज्यादा सुंदर हैं कि राम जी के ज्यादा सुंदर हैं, है ना। लक्ष्मण को बुलाया, कहा ये बताओ सीता जी के चरण ज्यादा अच्छे लग रहे कि हमारे चरण ज्यादा अच्छे लग रहे। अब लक्ष्मण बड़ा उधेड़ बुन में पड़े, हम बताएं तो किनको बताएं, किनका पक्ष लें। लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े सीताराम जी के। कहा सरकार, ना आपके चरण सुंदर हैं, ना माता जी आपके चरण सुंदर हैं। सौभाग्य तो मेरा है जिन चरणों की छत्र छाया में सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, है ना। लक्ष्मण जी ने सोचा जब जनकपुरी की गलियां घूमो तब दर्शन मिले, लेकिन धन्य है मर्यादा। बड़े भाई राम और गुरु बाबा विश्वामित्र जी के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। मेरे छोटे भैया लक्ष्मण जनकपुरी घूमना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो इन्हें घुमाना है। मैं निवेदन कर रहा था, लक्ष्मण जी की हिम्मत नहीं पड़ रही बड़े भाई और गुरु के आगे कि हम ये कह दें जनकपुरी घूमना चाहते हैं। क्यों माता जी आप भी बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। जिस श्री राम कथा को मैं आपको सुना रहा हूं इसका एक नाम है मानस। मानस का मतलब मां से मर्यादा, आ से आदर्श, ना से नम्रता और सा से सरलता, चार चीजें हों। बड़ी गंभीरता से सुनना।
भागवत जी की कथा तो मरने के बाद काम आती है, लेकिन राम कथा हमारे जीवन का दर्पण है। सोने की जंजीर ना हो तो देवरानी जिठानी की मांग के मायके मत पहन जाना, नहीं है नहीं है। सोने की अंगूठी हार सीतारामी ना हो किसी की मांग के मत पहन जाना, नहीं है नहीं है। लेकिन संत कहते हैं अगर चार चीजें हमारी जिंदगी में है तो हमसे आपसे बड़ा धनवान सोनू भैया कोई है नहीं। मर्यादा हो जीवन में, आदर्श हो जीवन में, नम्रता हो जीवन में, सरलता हो जीवन में। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा राम जी के जीवन की कोई मर्यादा है? गोस्वामी जी कहते हैं कहां पर? बहुत रामायण के जानकार लोग बैठे हो, सत्संग के रूप में मैं आपको राम कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिस समय मेघनाथ मरा, मेघनाथ की पत्नी माता जी सुलोचना रोती हुई अपने ससुर रावण के आगे गई, हाथ जोड़ करके रावण से कहा पिताजी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं आपकी पुत्र वधू सुलोचना हूं। बहुत गंभीरता से सुनना, अगर जीवन में पहली बार आपकी पुत्र वधू सुलोचना आपसे कुछ मांगेगी तो मिलेगा। रावण ने कहा बेटी मांग लो। तो सुलोचना ने कहा मेरे पति मेघनाथ का कटा हुआ सर रामादल में पड़ा है, आप लाके दे सकते हो? तो रावण रोने लगा, बेटी मैं जानता हूं मैं अपने बेटे मेघनाथ का कटा हुआ सर मांगने जाऊंगा तो राम हमें मना नहीं करेंगे, दे देंगे। लेकिन देने वाले राम का हाथ होगा ऊपर, लेने वाले रावण का हाथ होगा नीचे, और रावण सर झुका के जिंदगी जिए, ये रावण का दस्तूर नहीं है। ऐसा करो बेटी तुम चली जाओ। सुलोचना ने कहा क्या कह रहे हैं पिताजी आप, मैं तुम्हारी बहू हूं, आप भूल गए? आपने राम जी की पत्नी सीता का हरण किया, किसी बंदर ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो रावण ने गले से लगा लिया अपनी बहू सुलोचना को और कहा बेटी क्षमा करना, मैंने भले ही राम की पत्नी सीता का हरण किया हो, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जब मेरी बहू सुलोचना रामादल में जाएगी तब कोई बंदर हाथ पकड़ना तो दूर रहा, तेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। क्यों? जो राम खुद भारत जैसे पवित्र देश के निवासी हो, है ना, जहां गंगा जमुना सरस्वती तीन महान पवित्र नदियों का आशीर्वाद हो, न जाने कितने संतों महात्माओं की चरण धूलि का आशीर्वाद हमें और हमारे बच्चों को मिल रहा हो, है ना। मैंने कल भी एक दिन कहा था अमेरिका में जन्म लिए होते तो गंगा नसीब नहीं होती, लेकिन धन्य है ये भारत की पवित्र भूमि, यहाँ जिंदा में भी गंगा मैया नसीब है और मरने के बाद भी हमें आपको गंगा माँ की गोद में दिया जाता है। हर रिश्तों में मर्यादा। रामायण में जेठ और ससुर के लिए बहुत बड़ी मर्यादा लिखी है और ये मर्यादा को दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट ने बहुओं के आने के बाद उसका पालन भी किया। जिस रास्ते से बहुएं निकल जाती थी, अयोध्या के राजमहलों पर राजा दशरथ जैसे पिता और ससुर बहुओं के चले हुए रास्ते पर चलना तो दूर रहा, इन आंखों से उस चले हुए रास्ते के पैर के निशान को देखना भी महापाप समझते थे। ये दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट ससुर की मर्यादा थी, है ना। पुराणों में तो यहां तक लिखा है ससुर और जेठ के लिए इतनी बड़ी मर्यादा है, जिस तार पर बहू के कपड़े सूख रहे हो, ससुर को जेठ को उस तार पर सूखते हुए कपड़ों को देखना तो दूर रहा, है ना, छूना तो दूर रहा, उनकी तरफ निगाह करना भी महापाप है। ये भारत की मर्यादा है। जीवन मर्यादा और शोभा देता है ना। रावण कहता है जो राम धर्म प्रधान देश के हो, जिन राम जी की सेवा में अंगद जैसे वीर हो, श्री हनुमान जैसे वीतरागी संत हो, इतने लोगों के होने के बाद कोई बंदर आंख उठा के देख ले तो हम राम नहीं, राम के बाद दशरथ को भी चैलेंज कर दे कि हमसे युद्ध करो। एक कीमती बात बताऊं, मैं मानता हूं अपनी इंडिया में लोग फटे कपड़े पहनते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, नमक रोटी खा करके परिवार के साथ चैन से सोते हैं, लेकिन फिर भी माय इंडिया इज ग्रेट। अपना भारत महान था, अपना भारत महान है
और हमेशा अपना भारत महान रहेगा, क्योंकि भारत जैसे धर्म प्रधान देश की मर्यादा है। अपने दरवाजे आए हुए दुश्मन को भी लोग एक लोटा ठंडा पानी सम्मान से पिलाना जानते हैं। ये भारत के अलावा संस्कार आपको कहीं मिल नहीं सकते। विदेशों में आप जाइए, दिन के 12 बजे गर्मी में सबके घर के दरवाजे बंद होंगे, एक लोटा ठंडा पानी भी हमें आपको पिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, है ना। छोटे भाई के मन की गति को राम ने पकड़ा तो राम जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाही, जय हो राजा चाहते हैं, आपकी आज्ञा उन्हें घुमाना है। भाव देख रहा सोनू भैया। विश्वामित्र बोले जाओ जनकपुरी घूमी आओ, लेकिन घूस दई। कोई आदमी आपसे बात करे और उसकी बात पूरी न हो पाए, बीच में लेकिन चूंकि यन की बल की गुजेर दे, समझ ले 1/4 खतरा। राम जी ने कहा गुरुजी लेकिन क्यों लगाई? विश्वामित्र जी ने कहा नेक सुंदर बन के जाओ। अच्छा सही बताना, राम जी की सुंदरता में कोई कमी है? कोई बाप अपने बेटे से आज तक ये कहता है कि बेटा गांव गली में शहर की सड़कों में घूमने निकलना तो जरा सुंदर बन के जाना, कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। लेकिन विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं राम से? जाई देखी आवहु नगर, मना नहीं कर रहा हूं मैं, सुख निधान दोनों भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन। तुलसी बाबा से पूछा गया, यही कहने को मिला था गुरु जी को, सुंदर बदन देखा है, कारण क्या है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम ये योगी की नगरी है और यहाँ देह की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भी देह है ना। यहाँ माताएं हैं भक्ति, पुरुष है ज्ञान, है ना, और आप है ब्रह्म। जब भक्ति और ज्ञान के बीच में आप चलेंगे तो आपका ऐश्वर्य झलकेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप कौन है। खुद आपका वेदों में नियम है, सोई जाने जी देव जनाई। अब भगवान सुंदर बन के चले, पैर के नाखून से लेके सर की चोटी तक सुंदर बने। दुनिया सुंदर बनती है, बनती कि नहीं बनती? सत्संग रूप है। हरियाणा की मंच होती तो बहुत कुछ इस पर मैं बोल जाता, लेकिन सत्संग का स्वरूप है इसलिए मैं घुमा के बोल रहा हूं। रामायण में 2 लोग सुंदर बने। एक सुंदर बनी मीरा मां, बनी कि नहीं बनी? खोपड़ी अलाव करो यार, ऐसे बैठ जा तो टेसू बटर कर रहे हैं। निकल गई दीपावली, बड़ी सुंदर की नहीं? 16 प्रकार का श्रृंगार करके भगवान के आगे नाचती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। अब एक रामायण में सुंदर बनी, रावण की जिज्जी सूप न खा। लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों भुतक डाले, है ना। मानस को अगर घर के जीवन से जोड़ के देखा जाए, है ना,
क्या कहने सूपनखा का चरित्र। एक भाई की कथा है, अब एक बहन की कथा है। मैं आपको कल सुनाऊंगा इन दोनों में अंतर क्या है, पर अभी ध्यान से आप सुनना। दूसरी रामायण में सुंदर बनी सूपनखा, लक्ष्मण ने नाक कान दोनों फुटत डाले, सूपड़ा सांप, कोई बचा ही नहीं, है ना। कभी कभी भगवान की छवि छटा को मंदिरों में देखना, है ना। ये जब हमारे कलाकार बंधु किसी जागरण में जाते हैं तो कभी कभी पोस्ट करते हैं आज माता रानी की हाजिरी, आज भोलेनाथ की हाजिरी उनके चरण सरों में से। वो हाजिरी का मतलब है ना कि प्रभु मैं अच्छा हूं बुरा हूं कैसा भी हूं आपके चरणों में समर्पित हूं, आप जाने आपका काम जाने, है ना। ताली बजा के भजन गाइए मेरे साथ, माता रानी का पवित्र दरबार है। अरे दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार ये बालक भी तर जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट
सुंदरता, 3 लोक 14 भुवनों में आज तक इतना कोई सुंदर न कभी बना और न कभी बनेगा, है ना। बार बार आपसे कहता हूं, आज हम आप पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं और मैं हर मंच पर यही कहता हूं, यहाँ तो कम लोग सत्संग का रूप है, सबसे यही निवेदन करता हूं, आप जीवन जियो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हंसो, बोलो, बातें करो, मजाक करो, बुरा नहीं है, लेकिन 4 चीजों को जीवन में अपने से दूर नहीं करना, आदर्श, नीति, सदाचार और मर्यादा। कभी कभी कपड़े की दुकान में भी आप साईनाथ में जाएंगे तो उसमें एक स्लिप लगी है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, है ना। कितना अच्छा लगता था, पुराने जाना में बूढ़ी बूढ़ी दादियां बैठी हैं, जब बाराती पंडाल में बैठ के भोजन करते थे, हाथ से भोजन परोसते थे, ये माताएं गालियां देती थी प्रेम की, ऐसे गंजाते भेंट भाई, ऐसे नकटाते भेंट भाई, लोग मुस्कुराते जाते थे, 2 पूड़ियां कचौड़ी खस्ता ज्यादा खाते जाते थे। आवाज सारी परंपरा है, क्या कहने, है ना। अयोध्यानाथ की धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की, तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की। कल सुनी हुए, आज ये लोग आ गए हैं, नहीं सुन रहे आप, केवल ये निवेदन करता हूं, आप अच्छे पिता बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, है ना। पाश्चात्य संस्कृति को जीवन में लागू न करें। थोड़ी देर के लिए आदमी ये कहेगा, अरे यार पुराने ख्यालात के लोग हैं, हम वही सही, है? आप भी बैठे, माताएं बहनें भी बैठी, कुछ पूछें। हम एक ऐसे कथावाचक हैं, बात भी करते जाते हैं, सुनाते भी जाते हैं। अच्छा सही बताना, आप मंडप के नीचे दूल्हा दुल्हन मोर मोरी लगा के बैठते हैं, तो उस मोर मोरी में जो पत्ता लटकता है वो काहे का लटकता है, नहीं मालूम? पल्लू दादा को मालूम है, नहीं मालूम? अच्छा, खजूर का लटकता है कि नहीं? जबकि रामायण में 4 वृक्ष हैं, पीपल, आम, बरगद, पाकर, इनका किसी का पत्ता महात्माओं ने नहीं दिया मोरी में। खजूर का पत्ता क्यों दिया? इसलिए दिया, देखो कीमती बात है, पतझड़ के महीने में, बसंत के महीने में, सोनू भैया सारे वृक्षों के पत्ते झड़ के जमीन में गिर जाते हैं, लेकिन खजूर का पत्ता कभी आपने झड़ते हुए नहीं देखा होगा। बसंत का प्रभाव कभी खजूर के पेड़ के ऊपर नहीं पड़ता है ना। कुछ पेड़ बड़े पवित्र होते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप। मैंने देखा मंदिर के बगल में काशी विश्वनाथ का महान वृक्ष खड़ा है। कौन? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम। इनकी छाया में भी अगर कोई पड़ जाए तब भी जीवन के सारे दोष खत्म। अच्छा दूसरा पूछे, जब भावरे पड़ती है तब भाई हाथ में क्या डालता है? कह दो पंडित खपली के बल ठाड़े हुई जाओ, हम अपने बाप की नहीं कहीं मनती है, हमको बताओ तो क्या डालता है? भाई हाथ में क्या डालता है? धान डालता है। अर्रा का नहीं उड़ेने लगा, धान इसलिए डालता है, धान एक ऐसी फसल है जो एक खेत में पौध तैयार की जाए, उखाड़ के दूसरे खेत में लगाई जाए। ये जो बहनें बेटियां बच्चियां बैठी हैं, ये धान की फसल है। किसी घर में जन्म लिया, खेली कूदी, पढ़ी लिखी, बड़ी हो गई, और जब आपने बेटी से बहू बना के विदा किया तो रामायण पढ़िए, पुत्र पवित्र किए कुल दो। इन्हें माता जी दुहिता कहते हैं। दुहिता का मतलब मैके में रहा, मैके को खर्चा कराए, और जब मैके से जाए तो 10-5 लाख संज्ञा लेके जाओ, जिंदगी भर मैके को लूटे। भैया दूध ले आओ, रक्षाबंधन ले आओ, पुरानी चीज ले आओ। नवरात्रि व्रत रहते हैं आप लोग?
कलश के नीचे जौ क्यों बोए जाते हैं शुभ काम में, जानते हैं आप? जौ इसलिए बोए जाते हैं, जौ एक ऐसा अन्न है जो दोनों तरफ से जमता है ना? भगवान की साधना में, भगवान की पूजा में जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए, पाप भी हो जाए, तो जगत जननी माता रानी मेरे अपराधों को क्षम करते हुए मेरे किए गए सत्कर्म का जो फल हमें दें वो दोनों तरफ से अच्छा दें, है ना? इसलिए है ना, सीता माँ क्यों महान है? सोमो की सुलोचन पिक बयान, मीठा बोलने में सबसे आगे, आदर सत्कार करने में सबसे आगे। इंसान की पूजा नहीं है मां, गुणों की पूजा है ना? पत्नी सीता का हरण हुआ, अज्ञान रूपी रावण ने शांति का हरण किया, आत्मा रूपी राम अगर रो रहे हैं, किसी ने पूछा मर्यादा पुरुषोत्तम होकर रो रहे? बोले हाँ, कारण मैं उस सीता के लिए नहीं रो रहा हूं जो मेरी पत्नी बन के आई, मैं उस सीता के लिए रो रहा हूं। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। कभी कभी समय लगा करे तो कुमार विश्वास को सुना करें आप, है ना? 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक बोलते हैं, कभी सीता माँ के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, लेकिन तुम लोग सुनियो कौन? तुम दिन भर काम करके टीवी के हुई नाटक में चपकियो, जिन नाटकन में देवरानी जिठानी के प्रति षड्यंत्र रच रही है, साहब बहू के प्रति और नंद भौजाई के प्रति षड्यंत्र रच रही है ना? सीता माँ कहती है मायके की देहरी में जिस माता पिता ने जन्म दिया, जब आप बेटी से बहू बन के ससुराल जाएंगी तो माता पिता से कई गुना बढ़ के सम्मानी और पूजनीय आपके सास ससुर हैं, उनकी भी सेवा करो, यही समझा रही। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। लेकिन दुनिया क्या कहने, है ना? माता पिता आ जाए क्या सत्कार, और सास ससुर को तो फूटी आंखें नहीं देखू चाहती। वे धरी अम्मा रोटी बना के खा लो, मैं यहाँ की बात नहीं करता हूं। एक गांव में 4 महात्मा गंगा स्नान करके निकले, बाबा 4। उन्हें भूख लगी, एक आदमी से कहा यार हमें भूख लगी है, मैं गंगा स्नान करके आया हूं। वो आदमी बोला महाराज मेरे घर चलो, बढ़िया भोजन सेवा सत्कार हर चीज, कोई दिक्कत नहीं है, देखो किसी भी प्रकार कोई दिक्कत, चलो घर चलो। घर ले गए, बाहर बिठा के पत्नी से कहा देवी 4 महात्मा गंगा स्नान करके आए हैं, नैमिष धाम के दर्शन करके आए हैं, वो भूखे हैं, कुछ मिलेगा? पति हते साधु, पत्नी उससे भी बड़ी मंथरा कंगाला, एकदम अकड़ के बोली किसी न किसी को लेके चले आते। हम सुबह उठे 5 बजे, झाड़ू लगा, बच्चों को टिफिन, बच्चों के कपड़े धो तैयार, तो किसी न किसी को लेके चले आते हो। पति ने कहा तुम हमें भोजन 4 दिन न दो, लेकिन महात्मा है पुण्य मिलेगा, भोजन दे दो। पत्नी मुंह बना के बोली कुछ है ही नहीं, कदुआ रखा है। पति बोला तुम कदुए पूरी बना दो कुल मिला। बेमन बिचारी बनाने लगी, लेकिन आधा घंटा बाद फिर पति किचन में पहुंचा, देवी 4 लोग और आ गए। पत्नी ने जो आंखी निकाली, पति बोला सुनो तो, आए कौन? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे जीजा, तुम्हारे भैया, तुम्हारी बहन। बड़ी प्रसन्न दौड़ के गई, अलमारी खोली, 2000 को नोट निकालो, यो पकड़ो, जल्दी जाओ मार्केट में आधा किलो पनीर ले आओ। सुनो 5 राजभोग लिए आना। सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करके 4 कदुआ पूड़ी की पत्नी ने थाली लगाई और 4 लगाई पनीर, खस्ता, पुलाव, रायता, क्या गजब का इंतजाम। पति से कहा एक हलवा पूरी कदुआ पूरी उठाओ, बावन को दे आओ, ये पनीर वाली थाली राजभोग वाली उठाओ, जीजा को दे आओ। पति ने उल्टा कर दिया, उठाई पनीर की थाली, बावन के आगे धरी आए, है ना? कदुआ पूरी उठाई, जीजा और सारी सराजन के आगे धरी आ, लो खाओ।
बाबा बेचारे भोग लगाए, पनीर खस्ता मारे, पुलाव मारे, रायता मारे, बड़ी बड़ाई करते जाए। क्या बात है, क्या शिष्ट परिवार मिला। धन्य है आपको, धन्य है आपकी पत्नी को, कितना सुंदर सेवा भाव। पति बोलो सुनो महाराज, बात नहीं, चुप रहो, जल्दी खाओ पियो, हिंदे लंबे हो। हमारो जो हुई है वो तो रात भर झिलवे, तो तुम हिंदे जाओ, है ना। मेरे कहने का मतलब, मानव शरीर भगवान ने दिया है तो द्वैत भाव से न देखो। मैंने कल आपको समझाया था, चाहूं तो रामायण को 2 मिनट में मैं तुम ही निवेदित भोजन करही। आप प्रसन्न मन से भोजन बनाओ, सबको प्रसन्न मन से भोजन कराओ। रामायण की एक एक चौपाई हमारे जीवन का महामंत्र है। मैं प्रसंग से थोड़ा अलग जरूर आ गया, जानबूझ के मैं आ गया कि और 2 दिन बचे हैं। आपको लगता है जितनी अच्छी बात है समाज की हित की, राम कथा की सुना सकूं उतनी सुनाओ। कुल मिला के भगवान सुंदर बन के जा रहे हैं, जनकपुरी में घूम रहे हैं, जनकपुरी के भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, देखा न सुंदर नहीं बनता। ऐसा न हो जनकपुरी की माताओं बहनों की सुंदरता कम कर दे। सरस्वती मैया ने डुग्गी पीटी, सावधान महिला मंडल, खबरदार घर के बाहर नहीं निकलना। 2 राजकुमार आए, पग पग में, डग डग में, रग रग में जादू भरा, सबके घर की कुंडी बंद, ताला लटक रहे। इन माताओं में चर्चा छिड़ी का जी वो क्या इतने सुंदर, जिनके पीछे सरस्वती मैया ने डुग्गी पीटी, इनके दर्शन करो। दूसरी बोली, पगली दरवाजे तो ताला लटक रहे, दर्शन कहां से करोगी। तीसरी ने सहूर बता दो, दरवाजे ताला लटक रहे, लटकन दो, हम तुम छज्जा में लटक के दिखिए। वारे तुलसी बाबा, जो बती भवन झरोखन लागी, मेरे कही राम रूप अनुरागी, कहाई परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छब जीती। सारी सहेलियों ने घर के झरोके खोल के दर्शन किए, तो किसी कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की, है ना। जो बीत गए दिन वो, ठीक है, सुना दे। हमारे सोनू भैया की बड़ी मांग है इस गजल की। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते।
ये भगवान श्री राम के ससुराल का स्थल है ना। और अच्छा सही बताना मिश्रा जी, जीजा ससुराल में हो या हम आप अपनी ससुराल में हो, कोई पैरा के छौंके अच्छो लगी है, यो लगी है चटू महाराज जितनी जल्दी हन से निकला उतने नीको है। जिन्हें बैठना चाहिए वो बैठ नहीं रहे, जिन्हें भागना चाहिए वो खोपड़ी में बैठे, है ना। रामायण के पन्ने खोल के देखना, जब तक भगवान श्री राम जनकपुरी में रहे तुलसीदास जी ने भक्ति का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन किंचित मात्र भी रामायण में कहीं वैराग्य का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि भगवान श्री राम जनकपुरी में है, ससुराल में है। और ससुराल हम तो कहा जिंदगी में सब करना, मित्र के साथ सब जगह जाना, हर सुख दुख में जाना, लेकिन उसकी ससुराल जिंदगी में कभी मत जाना। हम इतना फंस चुके। एक हमारे मित्र हैं, बोले चलो यार ससुराल चले, हम तुम यार पैर पसार लोगे, हमें दिक्कत हो। बोले नहीं शाम को आ जाएंगे। ससुराल जाके शाम को कौन लौटा, है ना। शाम को 7:30 बजे तक बड़ा स्वागत सत्कार, दाल मोट, बिस्कुट, खोया शक्कर, अरे पूरा आनंद। और 7:30 बजे के बाद हमारे खोपड़ी में शनिचर देवता बैठी गए। काहे झांक के देखा, जीजा आंगन में चारपाई डाले, सारी सराजन के बीच में रबड़ी मार रहे, और हमें छप्पर के नीचे टूटी खटिया पे लगाए तकिया ससुर चट रहे। क्या भाई हो, हम छुपा पड़ो यार, हम जो हुई बे तो बड़े राम दो नहीं हारा मतलब हमके दादा हाथे तो 3 भाई 2 मानो आज की बात की काहे पे रात भर तुम्हें तो नींद पर नहीं, तुम जगह जगह मात दरियो घरे 2 तो बचबे करी है। मैं निवेदन करूं आपसे, सारी सहेलियों ने भगवान को देखा तो किसी कवि ने बहुत सुंदर एक कल्पना की, अनब्याही संशय करें। जिन कन्याओं के विवाह नहीं हुए उन्होंने भगवान को देखा तो प्रार्थना की हमें पति मिले तो आपके तरीके मिले, और जिनके ब्याह हुई गए वे कर्म ठोकर लेंगे, हमें जैसे ठन पाल बदे तैसे ही मिले। ब्याही भरे उसास गौने की मौने रहे, देखी राम मृदुहास। जबकि ये नहीं मालूम नाम रखने से आदमी का नाम नहीं होता। क्या नाम के काम करो। सीता हरण करने रावण गया, राम जी का रूप रखा तो बुद्धि बदल गई, तो बड़ी जल्दी राम का रूप बताया, वाल्मीकि रामायण, है ना। नाम रखने, नाम के काम करने, नाम धराए महावीर, कुत्ता उनको घरे घुसी गए, भीतर से कुंडी मार ले, बाहर न निकले, उठा लो है, खतरनाक कुत्ता है, काहे को महावीर यार। घंटा घड़ियाल 4 पर लदे चले जा रहे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, भैया नाम का अमर सिंह। हमें कैसे यार अमर सिंह ठटरी कैसे चले जाए, नाम के हमारा है, काम के थोड़ा। ये बेटियों के बड़े विलक्षण नाम, बेटी बोलो न माने, हाथ पाए चैला जी से नाम पूछ लो, कोमल, काहे की कोमल। सीता की सहेलियों ने राम को निहारा जब, बोली अरे ये तो बहनोई जी हमारे हैं। घूंघट की ओट से बधूटियों ने देखा तो, बोली अरे ये तो नंदोई जी हमारे हैं। आश्रित तुरंत बालिकाएं सब बोल पड़ी, सीता जी बुआ राम फूफा जी हमारे हैं। सहेलियों ने फूल फेंक के इशारा किया, पुष्पवाटिका में आओ। प्रातः काल गुरु की आज्ञा लेकर के गुरु पूजा के लिए फूल लेके माली के आगे पहुंची। अब जरा सरलता देखिए, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो। ताजे ताजे पुष्प लेके आए। विश्वामित्र ने कहा जाओ बेटा, भगवान के पहुंचने से पहले बसंत ऋतु पहुंच गई। क्यों? इस बगिया में जगत का मिनिस्टर आ रहा है,
सारे संसार का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ रहा है, कोई कमी न होने पाए। 33 कोटि देवता, 88,000 महात्मा पक्षी बन के पहुंचे। चातक कोकिल कीर चकोरा, किसी न किसी रूप में हमें राम दर्शन मिले। ऐसे ही जीवन धन्य हो। जिस बगिया में 33 कोटि देवता और 88,000 महात्मा पिल पड़े तो बिछौनों कमी पड़ी कि नहीं पड़ी? अब पक्षियों का बिछौना है पेड़। राम जी के व्यवस्थापक है भगवान शंकर। शंकर जी ने देखा व्यवस्था गड़बड़ानी, तो भगवान शंकर खुद एक बरगद के पेड़ बन के खड़े हो गए। लागे पिताप मनोहर नाना, मैया पार्वती ने देखा ये चले गए, हम अकेली रही जाती, क्या करें? तो मैया पार्वती उस बरगद के पेड़ के ऊपर बेल बन के छेल गई। सारी व्यवस्था होके तब भगवान पहुंचे। माली के आगे भगवान खड़े हुए। देखो इसे कहते सरलता, है ना। जहां धन का, ऐश्वर्य का किंचित मात्र भी कोई अभिमान न हो, सबके साथ परस्पर प्रेम हो। गरीब के पास बैठो तो ये लगे ये हमारे जैसे, बुजुर्ग के पास बैठो लगे हमारे जैसे, किसी धनवान की सोसाइटी में बैठो तो लगे हमारे जैसे, है ना। जहां हर अमीर गरीब महल झोपड़ी वाला आपके पास बैठने बात करने से न हिचकिचाए, यही राम जी की सरलता है। बच्चों में भी घूम लेते हैं सब जगह। भगवान ने कहा गुरु पूजा के लिए फूल, माली बोला बैठो, झुआ 10 झुआ जितने चाहिए मैं लाके दे रहा हूं। भगवान ने कहा ना, मैं गुरु की सेवा स्वयं करता हूं, किसी से कराता। अंतिम बात कहते हुए मैं वाणी की पुष्पांजलि भगवान को समर्पित करूं। हमारे आए हुए अतिथि लोग, सम्मानी कलाकार बंधु पधार चुके हैं। परिकर तो एक है, अंतर सिर्फ इतना है, हम भी उसी लाइन में, भैया लोग भी उसी लाइन में, है ना। तो एक बार पहले ताली बजा दो इन कलाकारों के लिए। आप लोग अपना अमूल्य समय लेकर के ये कि भगवान की पावन चरण शरण में, महामाई के पावन दरबार में सभी लोग पधारे, है ना। सभी लोग भजनों का आनंद लें। मैं अंतिम बात कहता हूं, भगवान ने कहा मैं गुरु की सेवा करता हूं, किसी से कराता नहीं हूं। एक से एक बड़े धनवान, गरीब, अच्छे बुरे सब देखे मैंने। 4 काम ऐसे हैं जो कोई किसी से नहीं करा सकता, खुद करने पड़ते हैं। हम 4 काम बता रहे हैं, करा सकते हो तो खड़े हो जाना। नंबर 1 भोजन, खुद करोगे तभी पेट भरेगा। बहुत से लोग कह रहे आप भोजन कर लो हमारा पेट भर गया, बिल्कुल झूठ। किसी के खाने से किसी का पेट भरे तो लखनऊ के रीजेंसी में काहे नाक में नली ठूसे 15 दिन से डरे हुई, खा ले उनको पेट भर जाए, सिस्टम खत्म है। झूठ की नहीं। अम्मा दमाद आता है, सही बताना, रुच रुच के ससुराल में भोजन बनता है। आप लोग पूरे मोहल्ले में डुग्गी ठोकी होती हो, चंदा किया, चमेली, कमर, रन्नों, मातारी, कल्लो की जिया है ना। दमाद आ रहा है शाम को, कहे सब लोग आएंगी, मेरा दमाद भी जाने कुछ चलते पुरजा है मेरी सास, ये लोग इतने खुश रहती हैं और दुनिया से कोई मतलब नहीं है ना। तुम लोगन को नहीं कह रहे, बिटिया आ जाए तो चूल्ही में खटिया डाल दो, अब बहुमन को फूटी आंखें नहीं तुम लोग देख सकती। खा तुम्हें हुई दो भाई, ये नहीं जिन्हें रोटी मिलवे को आसरा मन तुम परपंच रच रही हो। और जहां सबके साथ हिलमिल के रहने की भावना, वहां तुम बैर विरोध पैदा कर रहे। किसी ने पूछा मैया कौशल्या क्यों सम्माननीय है? बोले कौशल्या जैसी कोई सास आज तक भई नहीं। अपनी बहू सीता को कितने सुख दे रही, रामायण पढ़ो। पलंग पीठ बज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। पालने में झुलाती है, ठोक ठोक सुलाती है ना। अम्मा यही स्वर्ग है, कह दादी यही नर्क है। ब्यास जी कहते भागवत जी का मरने के बाद 28 नरकों में जगह नहीं मिलेगी। हमने तो कबू जिंदगी में देखे नहीं नरक। जन्मत मरत दूसरे दुख होई,
कहते हैं जन्म लेने के समय 1000 बिच्छू शरीर में काट खाए, जितना दर्द होगा उतना दर्द जन्म लेने के समय। अच्छा, वो दर्द किसी को याद है? और मरने के समय प्राणाराम जब निक्सन लागे 2 घंटा पहले कोमम चले गए, पुतलियां उलट गई, खत्म काम। खूब घर वाले कह रहे पहचानो कौन है, यही स्वर्ग है और यही अम्मा नरक है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख हुए। किसी के साथ आपने अच्छा किया तो मैं व्यास मन से गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो आपका पूरा करके निकल जाए, है ना। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं। अच्छे सत्कर्मों पर आज चलते तो रहिए, है ना। दमाद जब भोजन करने बैठता है तो थाली के पास बैठ जाती है, बैठ जाती है कि नहीं? पागल तो है नहीं। आओ भैया आप भी भोजन माता जी कर लो, सुबह की भूखी होगी तो पूरो प्यार दमाद पे सांसें उड़ेल देती। ना लल्ला तुम ही खाओ, हम तो खाते पीते घर की हैं, कहती कि नहीं कहती? पूरा प्यार है घोंघू जो नहीं। मैं निवेदन करूं, दूसरा नंबर विवाह। एक से एक दिल वाले दूल्हा देखे हमने, ऐसा दिलवाला दूल्हा हाथ तक नहीं देखा जो अपने मित्र से कह दे हमें नींद लगी तो भौरी डाल लो, कोई कहेगा? तुरंत दूल्हा का ये आखिर गुलिया, ड्राइवर बुलाओ गाड़ी बैठ कर। और तीसरा, ठाकुर जी की भगवान की सेवा, ये भी स्वयं अपने हाथों से करो। और चौथा कार्य, 4 के कंधों पर लद करके शमशान घाट की यात्रा, ये भी स्वयं इंसान को करनी पड़ती है। छंद सुना तो फिर वाणी विराम करूं। सुख पाता रहा जो सदैव यहाँ, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई बाग में फूल ना ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। सम्माननीय हमारे श्री मुन्ना जी मिश्रा जी, पारुल मिश्रा जी, भैया सोनू जी मिश्रा जी, इनके समस्त परिवार को, जहां अनवरत 15 वर्षों से श्री सतचंडी महायज्ञ करा के, है ना, अपने साथ साथ हमारा आपका भी जीवन पवित्र बना रहे। एक बार जोरदार मिश्रा जी और इनके समस्त परिवार के लिए आशीर्वाद स्वरूप आप लोग तालियां बजा दें। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, बड़ा सौभाग्य है यहाँ, हाँ, सब लोग पधारे, है ना। पाकर के प्यारे आपका मेरा जीवन बदल गया। पाकर के प्यार
जगत जननी वाराही मैया की, सती मैया की, सिद्धनाथ बाबा की। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की पवित्र मंगल आरती। प्रसाद तत्पश्चात कोई कहीं जाएगा नहीं। प्रसाद लेने के बाद आज माता रानी की बहुत सुंदर जागरण चौकी आप लोगों के मध्य में आएंगी। सभी लोग दर्शन करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जथो सूर्यो अजायत सुप्राद्वायुष प्राणश्च मुखात् गिरजायत। जरा दर्श दिखा दो रघुनंदन, मैं आरती करने आया हूँ। जरा दर्श दिखा दो
भक्तजनों की, ब्रह्मदेव बाबा की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, कुल देवता की, समस्त पितरों की